Zero to God Level, Chapter 3139। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। यह जेड बॉक्स दिव्य इंद्रियों की सभी जांच से अलग था। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि लोगों को अपनी आत्मा से इसकी जांच करने से रोका जा सके। यहाँ तक कि किसी सम्राट की आत्मा भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह जेड बॉक्स अकेले ही बहुत मूल्यवान था। अगर डैन डी यहाँ होते तो उन्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं होती। हालांकि डैन डी भी अब जा चुके थे, तो उसे कुछ तैयारी करनी होगी, अन्यथा ये जिवेन अन्य सम्राटों द्वारा ताई सोल गैदरिंग पिल की खोज का इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये जिवेन ने जेड बॉक्स को थोड़ा सा खोला। अचानक असंख्य मात्रा में औषधीय ऊर्जा हवा में व्याप्त हो गई। हालांकि इसके पास फैलने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और ये जिवेन द्वारा इसे साफ रूप से अवशोषित कर लिया गया। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि आत्मा की इस इच्छा शक्ति में एक प्रकार का कायापलट हो गया है। ताई सोल गैदरिंग पिल की औषधीय प्रभावकारिता अभी भी बहुत अधिक थी। दुकानदार सम्मानपूर्वक किनारे खड़ा हो गया। उसने बगल में नहीं देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने यह व्यक्ति कौन है। वह एक ऐसा सम्राट था जो अपने स्वामी से भी अधिक अत्याचारी था। वह ऐसे व्यक्ति का लालच नहीं कर सकता था। ठीक है, मुझे सामान मिल गया है। ये जिवेन ने दुकानदार की ओर देखा। जब साथी दाववादी डैन डी लौटेंगे तो अपना आभार व्यक्त करने में मेरी मदद करें। हाँ, दुकानदार ने तुरंत उत्तर दिया। ये जिवेन अपनी बात खत्म करने के बाद सीधे सराय से गायब हो गए। सराय में एक अवरोध था। हालांकि यह उनकी किसी खेती के लिए कुछ भी नहीं था। वह सीधे उस पर कूद पड़ा। हालांकि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह हेवनली कॉमर्स एलायंस में गए। ये जिवेन ने हेवनली कॉमर्स एलायंस में प्रवेश किया। उन्होंने उस संपर्क विधि का उपयोग करके एल्डर चेन से संपर्क किया जिसे एल्डर चेन पीछे छोड़ गए थे। एल्डर चेन जल्दी से वहां पहुंचे। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य का भाव था। मालूम हो कि यह बहुत बड़ा ग्राहक था। प्रणाम सर, एल्डर चेन ने तुरंत उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने ये जिवेन का गुप्त कमरे में स्वागत किया। आखिरकार ये जिवेन की पहचान थोड़ी संवेदनशील थी। स्वर्गीय ताओवाद के विशेषज्ञ उसके ठिकाने की तलाश कर रहे थे। ये जिवेन को निश्चित रूप से कोई परवाह नहीं थी। हालांकि वह ये जिवेन को यहाँ गलती नहीं करने दे सकते थे। मैंने आपको कुछ समय से नहीं देखा है। एल्डर चेन अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जिवेन एक बादल बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसने चाय का एक घूंट लिया। ये सब मिलॉर्ड के महान आशीर्वाद का धन्यवाद है, एल्डर चेन ने जल्दी से कहा। वह विनम्र नहीं था, ये सच था। यदि ये जिवेन के लिए नहीं होता तो उसकी वर्तमान स्थिति नहीं होती। ये जिवेन के साथ उनके व्यापारिक समझौते के कारण गठबंधन में कई दिग्गजों के मन में उनके लिए सम्मान का एक नया स्तर था। इसलिए उनकी स्थिति में कई गुना सुधार हुआ था। पूरे वर्ष यहाँ तैनात रहने वाले थियर्च के अलावा वह स्टॉर्मविंड सिटी में हेवन कॉमर्स एलायंस शाखा के नेता थे। और ये सब सामने वाले शख्स की वजह से था। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट कहाँ है? ये जिवेन ने पूछा। मास्टर साथी दाववादी से मिलने गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही एक संदेश भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही वापस आएंगे, एल्डर चेन ने तुरंत उत्तर दिया। भले ही उसका रुतबा कितना भी बढ़ गया हो, इस शख्स के सामने यह अभी भी काफी नहीं था। अपनी उंगली के एक झटके से वह उसे मार सकता था। ये जिवेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने यह बात अपने दिल में सोच ली थी। क्या ये फैंग बैरन हो सकता है? यह असंभव नहीं था। दोनों पक्षों में अच्छे संबंध थे। फैंग बैरन ने अपने पिछले जीवन का ताव फल पुनः प्राप्त कर लिया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उसे अभी भी पचाने और समेकित करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इस समय गोल्डन सिकाडा संत सम्राट के लिए उनसे मिलना और उनकी रक्षा करना असंभव नहीं था। वैसे मैंने सुना है कि आपका हेवन कॉमर्स एलायंस भी जानकारी बेचता है, ये जिवेन ने पूछा।
हाँ, हमारे हेवन कॉमर्स एलायंस का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका व्यापार नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार की जानकारी स्वाभाविक रूप से शामिल है। एल्डर चेन ने जल्दी से कहा, यदि स्वर्गीय ताओवाद आपको पर्याप्त ऊंची कीमत देता है तो क्या आप मेरी जानकारी बेच भी सकते हैं? ये जिवेन ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ कहा। बुजुर्ग चेन को अचानक अपनी पीठ से ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। ये जिवेन के शब्दों के कारण उसे अचानक अंतहीन दबाव महसूस हुआ। ये बिल्कुल असंभव है मिलॉर्ड, हमारे स्काई बिजनेस एलायंस का एक सम्मानित अतिथि है। वह संभवतः जानकारी कैसे बेच सकता है? इसके अलावा हमारे स्काई बिजनेस एलायंस का सिद्धांत यह है कि सद्भाव से धन पैदा होता है। भले ही हमें ठिकाने से संबंधित संवेदनशील जानकारी प्राप्त हो विभिन्न सम्राटों, हम इसकी घोषणा नहीं करेंगे चिंता। बुजुर्ग चेन ने जल्दी से कहा। उसे लगा कि अगर उसने जल्दी से खुद को नहीं समझाया तो उसे मार दिया जाएगा। हेवन कॉमर्स एलायंस द्वारा प्राप्त जानकारी के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए उसके सामने यह व्यक्ति कोई क्रूर व्यक्ति नहीं था। हालांकि वह निर्दयी था। वह शूरा संत सम्राट जैसे सम्राट को बिना एक शब्द कहे मार सकता था। उसके जैसे अर्ध सम्राट स्तर की चींटी की तो बात ही छोड़ दे। ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराया। हेवन कॉमर्स एलायंस पूरी तरह से गड़बड़ी वाला नहीं था। उन्होंने हर जगह सम्राटों के बारे में जानकारी बेचने का साहस किया। वे बस अच्छे से घुलना मिलना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि प्रथम क्षेत्र का सम्राट भी उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। उनकी कुछ शाखाओं को नष्ट करना आसान काम होगा। उसके स्तर के विशेषज्ञ का तो जिक्र ही नहीं। यदि वह हेवन कॉमर्स एलायंस के लिए परेशानी पैदा करने के लिए कृतसंकल्प था तो वह निश्चित रूप से उन्हें लयबद्ध तरीके से रुला देगा। हालांकि हेवन कॉमर्स एलायंस में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन सभी सम्राटों के गुस्से का सामना करना असंभव था। व्यवसाय के पास अभी भी एक चतुर पक्ष था। ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं डराऊंगा। मैं यहाँ कुछ जानकारी पाना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझसे कितना शुल्क लेते हो? ये जिवेन ने कहा। फोर्स न होने का ये नुकसान था। मूल बल में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, लेकिन इसे खरीदने के लिए उन्हें हेवन कॉमर्स अलायंस के पास आना पड़ा। ये थोड़ा परेशानी भरा था। हालांकि ये तो मामूली बातें थी। उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं। आपके जैसे ग्राहक के लिए सामान्य प्राचीन रहस्य या ऐसी किसी चीज के लिए कोई शुल्क नहीं है। हम केवल तभी शुल्क लेंगे जब इसमें वर्तमान युग के कुछ लोग और चीजें शामिल हो। बुजुर्ग चेन ने अपने चेहरे पर सम्मानजनक भाव दिखाते हुए कहा। ओह, ये जिवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि पैन तियान पर ताओवादी धर्मग्रंथ का शिलालेख है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या है। ये जिवेन ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता था मानो ताओवादी धर्मग्रंथ का शिलालेख उसके हाथ में हो। हालांकि ये सच था। कोई बात नहीं सर, मैं पहले इसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, एल्डर चेन ने कहा। एन आगे बढ़ो। ये जिवेन ने सिर हिलाया। ओह, वैसे मुझे फॉर्चून गॉड राजवंश में मानव जाति के बारे में कुछ जानकारी भेजें। जरूर, कोई समस्या नहीं। ये बिल्कुल भी नई जानकारी नहीं है। आप जैसे बड़े ग्राहक के लिए ये सब मुफ्त है। एल्डर चेन अपनी बात पूरी करने के बाद मुड़े और चले गए। हुआंग शियाओ लोग अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह की जानकारी बेहद कीमती थी। आखिरकार यह अनगिनत वर्षों में एक शक्ति और विरासत का संचय था। लेकिन दूसरी ओर इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश में बहुत सारी विरासतें थी जिनमें इस प्रकार का संचय था। इसकी तुलना में ये जिवेन के साथ व्यापार करने के लाभ इससे कहीं बेहतर थे। ये जिवेन ने फैसला किया था कि 7वें दायरे को तोड़ने के बाद वह मानव जाति की पैतृक भूमि पर जाएंगे। शायद वह मानव जाति के वरिष्ठ जनों से मिल सके। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में विभिन्न जातियां बड़े समूहों में एक साथ रहती थी, लेकिन प्रत्येक जाति की अपनी पैतृक भूमि थी, जो जाति का अंतिम गढ़ भी थी।
यदि उनका आखिरी कर भी टूट गया तो इस जाति के पास फॉर्चून डिवाइन राजवंश में कोई पैर जमाने की जगह नहीं बचेगी और उनका विनाश दूर नहीं होगा। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में इस तरह की स्थिति बहुत आम थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में हजारों जातियां थीं और हर दिन एक नई जाति स्थापित होती थी और एक नई जाति का विनाश होता था। मानव जाति कोई अपवाद नहीं थी, लेकिन असंख्य स्वर्गों में मजबूत स्थिति की तुलना में फॉर्चून गॉड राजवंश में मानव जाति को एक मजबूत जाति नहीं माना जाता था। इसे केवल दूसरे दर्जे की दौड़ माना जा सकता है, प्रथम दर्जे की दौड़ नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश में कई मजबूत जातियां थीं। केवल बाहरी क्षेत्र में ही कौन जानता था कि कितनी भयानक नस्लों ने सम्राट स्तर के जीवन रूपों को जन्म दिया था। उन्हें हमेशा संदेह था कि फॉर्चून गॉड राजवंश में मानव जाति असंख्य स्वर्गों से संबंधित थी। इस बार वह जाकर जांच करेंगे, शायद उसे मानव जाति के महान सम्राट से मिलने का अवसर मिले। जब वह असंख्य स्वर्गों और लोकों में थे तो उन्होंने जांच की थी और पुष्टि की थी कि मानव जाति के कुछ पूर्वज थे जो फॉर्चून क्षेत्र में गए थे। उनमें से सबसे हालिया और सबसे प्रसिद्ध स्वाभाविक रूप से किन सम्राट था। ये जिवेन भी जाकर देखना चाहते थे। वैसे भी फॉर्चून गॉड राजवंश में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मानव जाति ही उनका एकमात्र घर था। एल्डर चेन को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वह एक जेड स्लिप के साथ लौटा और सम्मान पूर्वक इसे ये जिवेन को सौंप दिया। ये जिवेन ने जेड स्लिप का पता लगाने के लिए तुरंत अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। जेड स्लिप की शुरुआत में दाव धर्मग्रंथों के पत्थर के शिलालेखों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। ये स्पष्ट था कि एल्डर चेन ने इस अवधि के दौरान दाव धर्मग्रंथों के पत्थर के शिलालेखों के सभी प्रकार के अभिलेखों की नकल की थी। उनमें से कई विभिन्न प्राचीन पुस्तकों से आए थे। इन सभी को पढ़ने के बाद ये जिवेन ने अंततः दाव धर्मग्रंथ के पत्थर के शिलालेखों को समझ लिया। कई अफवाहों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में अराजकता के विभाजन से पहले एक धर्मग्रंथ था जिसमें हर चीज का वर्णन किया गया था। ये दाव शास्त्र था। इस दाव ग्रंथ में अनगिनत महान दाव शामिल है। बाद में ये दाव शास्त्र फॉर्चून दिव्य राजवंश के संस्थापक फॉर्चून हेवनली मोनार्क के हाथों में पड़ गया। उसके बाद फॉर्चून हेवनली मोनार्क की खेती तेजी से आगे बढ़ी, दुनिया भर में फैल गई और प्राचीन काल के उजाड़ जंगल में वर्तमान फॉर्चून डिवाइन राजवंश की नींव स्थापित की गई। उन्होंने हर जगह युद्धों को शांत किया, कई उत्कृष्ट विदेशी प्राणियों के हमलों को खारिज कर दिया और इन सभी विदेशी प्राणियों को फॉर्चून दिव्य राजवंश से बाहर निकाल दिया। एक महान कारण बनाया जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। वह फॉर्चून गॉड राजवंश के नाम पर नामित होने वाले पहले और एकमात्र महान व्यक्ति थे। ये दाव शास्त्र फॉर्चून हेवनली मोनार्क के साथ गायब हो गया, लेकिन फॉर्चून वर्ल्ड में इस दाव शास्त्र की कई घिसी पिटी प्रतियां थी और सबसे प्रसिद्ध फॉर्चून डिवाइन राजवंश में थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश विशेषज्ञों की एक स्थिर धारा उत्पन्न करने में सक्षम होने का कारण काफी हद तक इस दाव शास्त्र की रगड़ से संबंधित था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।